प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। जिसको एलसीएम आता है उसी का एक तरह का रूप होता है। इसका हम ऐसे ट्रिक से सिखाएंगे बच्चों कि आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं बच्चों, इसको हम हल करते हैं। नंबर 1 है 140। इसको प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले क्या करेंगे, 140 का खंड करेंगे। इधर ही कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 140 लिखेंगे। अब देखते हैं लास्ट में अगर 0 रहता तो वह तो 2 से कटता है या तो 5 से बच्चों। तो 0 है तो 2 से कट जाएगा। सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो 2 7 14 हो गया और 0 बचा, उसको उतार लेंगे। फिर 0 आया, 2 से फिर कटेगा प्यारे बच्चों। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे साथ में। तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। देखो 6 आया था तो साथ में 6 गया, 1 बचा, यहाँ आकर 10 हो गया। 2 पंचे 10। अब प्यारे बच्चों 35 या तो 5 के पहाड़े में आएगा तो 7 के पहाड़े में आएगा। तो पहले छोटी संख्या 5 है, फिर उसके बाद 7 है। तो पहले हम 5 से इसको काटेंगे प्यारे बच्चों। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एक कम 5, 5 10 15 20 5 25 25 5 7 35, 7 बार गया ना प्यारे बच्चों। अब 7 जो है 7 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 7 एक कम 7। जब इसका शेषफल 1 आ गया तो समझ लो कि अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको व्यक्त कर देते हैं प्यारे बच्चों। 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या आया, पहले 2 आया, 2 गुणे फिर 2 है, फिर गुणे 5 है, फिर गुणे 7 है प्यारे बच्चों। ये 140 का गुणनखंड हो गया प्यारे बच्चों। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं सवाल का। दूसरा है 156। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड। चलते हैं 156 भी काट लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो लास्ट संख्या लास्ट 6 है तो 6 2 के पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। इसलिए पूरी संख्या 2 से कटेगी प्यारे बच्चों। देखो पढ़ेंगे 2 7 14, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16। अब लास्ट संख्या 2 से फिर कटेगी। 2 चौको 8, इसका मतलब 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे साथ में। 2 तिहाई 6,
एक बच गया प्यारे बच्चों, तो 18 हो गया, 2 9 18। देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 1 कम 3, 3 तिरिक्का 9, यानी 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 तिरिक्का 9। अब 13 आ गया प्यारे बच्चों, तो 13 13 से ही कटेगा। 13 1 कम 13, यानी हो गया प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड। तो इसको लिख लेते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड के सामने। तो 2 है गुणे, फिर 2 है, फिर गुणे 3 है, फिर गुणे 13 है प्यारे बच्चों। अब तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले इसके प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 3825 का, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 3825 का हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18। अगर इसके पूरे अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तब वो 3 से कट जाएगा। देखते हैं देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 और 8 जोड़ेंगे 11, 11 2 13, 13 5 18। अब 18 3 के पारे में आ जाएगा, 3 छंग 18, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखो 3 1 कम 3 कट गया, अब 6 पढ़ेंगे 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया यहाँ पे। तो 3 सत्ते 21, 1 फिर बच गया, 3 पचे 15। फिर चेक कर लेते हैं कटता कि नहीं कटता 3 से। 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 आ गया, 3 पचे 15। 3 से कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो पूरी संख्या कट जाएगी। 3 चौक 12, 7 में पढ़ेंगे 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 पचे 15। फिर चेक कर लेते हैं 4 2 6, 6 5 11, 3 के पारे में 11 नहीं आएगा, अन्यथा 3 से नहीं कटेगा। अब ये प्यारे बच्चों कटेगा 5 से, क्योंकि अगर 3 से नहीं कटा तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से कटेगा। 5 8 40, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पचम 25, 5 लास्ट में फिर है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है कि 5 से फिर कट जाएगा। 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, यानी 17 आ गया। अब 17 तो 17 के ही पारे में कटेगा प्यारे बच्चों। 17 1 कम 17, यानी कट गया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुणे 5 2 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 17 है प्यारे बच्चों। 17 हो गया। 3 सवाल लग गए बच्चों। अब चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है प्यारे बच्चों 5005। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलते हैं 5000, 5 को काटते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों कि 5005 है। देखते हैं 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा।
3 से नहीं कटेगा बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से तो निश्चित ही कट जाएगा। 5 एक्काम 5, डबल जीरो है उतार लेंगे, 5 एक्काम 5, यानी बच्चों 1001 आ गया। अब देखते हैं कि ये किस संख्या से कटता। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 के बाद लास्ट में 7 में आता, 7 त्रिक 21, यानी 1 लास्ट में आता है, 7 से कट जाएगा बच्चों। 7 एक्काम 7, कितना बचा, 3 बचा, यानी 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 बचा यानी 21 हो गया। 7 त्रिक 21, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 143 11 से कटेगा, तो 11 एक्काम 11, उसके बाद 3 बचा, 11 तिहाई 33। अब प्यारे बच्चों जान ही हो गए, स्पष्ट हो गया कि ये 13 से कटेगा। 13 एक्काम 13। अब इसको लिख देते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इक्वल टू। अब देखते हैं इसका 5 है, फिर 7 है, गुणे 7 लिखेंगे, गुणे 11 लिखेंगे, गुणे 13 लिखेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें के देखते हैं 5वां नंबर 7429 है, 7429 प्यारे बच्चों। अब इसका खंड करते हैं प्यारे बच्चों। सात 7429 प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों पहले 17 से कटेगा। कितने से कटेगा प्यारे बच्चों, 17 से। तो 74 तो 17 का पढ़ पड़ेंगे, 17 चौको 68, 68, 74 में से 68 कटा, कितना बचेगा, 6 बच्चों, यानी 62 हो गया। तो 17 तिहैया 51 हो जाएगा। फिर 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा ना, 119, 17 सत्ते 119 हो गया प्यारे बच्चों। अभी प्यारे बच्चों 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 5 आया, 5 का मतलब 57 हुआ, 19 त्रिक 57। अब स्पष्ट हो गया कि 23 से 23 से ही कटेगा प्यारे बच्चों, 23 एक्काम 23। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 7429 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन जो हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23 है। अब ये सवाल बच्चों पाँचों लग गया। जो समझ में ना आए उसको कमेंट में ज़रूर पूछना, लिखना, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
कमेंट में लिखना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, ताकि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका चैनल है प्यारे बच्चों, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करते हो तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है और लगन से हमें हौसला मिलता है कि लगन से और भी हम मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाएं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। हम जनता इंटर कॉलेज कुशवाहा प्रतापगढ़ में मैथ के अध्यापक भी हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आपको हम बहुत ही ध्यान और लगन से पढ़ा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड का में भी परीक्षा में बैठेंगे पढ़कर, तो इसको अच्छी तरह से समझ कर बैठे, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें आप लोग। जितना जितना ज़्यादा अच्छा नंबर आपका आएगा, उतना ही हमें गर्व होगा अपने बच्चों पर कि हमने मेहनत करके पढ़ाया और आपने मेहनत करके पढ़ा उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।